हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी मेरी और ऑटो वाले की है। दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और मैं एक गांव में रहती हूं। मेरी उम्र अभी 22 साल है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और एक भाई है जो मेरे से छोटा है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। मेरी मस्त जवानी और गोरा चिट्टा रंग, गुलाबी होंठ, चिकने गोरे गाल, जिन्हें देखकर हर कोई मेरी ओर आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, मुझे किसी काम से गांव से शहर की ओर जाना था। एक दिन मैं काम के लिए बस में शहर की ओर चल पड़ी। यहाँ पर मुझे कुछ दिन रुकना था। उस शहर में मैंने एक होटल में एक सिंगल रूम की बुकिंग पहले ही करा रखी थी। अचानक चर की आवाज़ के साथ बस रुकी और मैंने बाहर की ओर देखा तो वहाँ पर पुलिस हर एक गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रहे थे। मैंने सोचा शायद स्वतंत्रता दिवस करीब है, इसलिए पुलिस वाले हर बस को रोककर तलाशी कर रहे हैं। पुलिस की चेकिंग के बाद बस आगे बढ़ी। अब भी आधा सफ़र बाकी था। अब तो लगता है मुझे पहुंचने में काफ़ी रात हो जाएगी। बस को शहर पहुंचने में काफ़ी रात हो गई। मैंने अपना सामान उठाया और किसी रिक्शे या कैब वाले को देखने लगी। कई ऑटो रिक्शे वाले खड़े थे, पर उनमें से कुछ ने होटल तक जाने से मना कर दिया तो कुछ ऑटो में ही सो रहे थे, जबकि कुछ में ड्राइवर थे ही नहीं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि अगर कोई ऑटो वाला या रिक्शे वाला नहीं मिला तो मैं होटल तक कैसे जाऊंगी और बाकी की रात यहाँ कैसे बिताऊं। तभी मेरी नज़र कोने में खड़े एक ऑटो वाले पर पड़ी और मैं उसकी तरफ गई तो देखा कि ड्राइवर उसके अंदर बैठे सो रहा था। मैंने ऑटो वाले को आवाज़ दी और तभी ऑटो वाला बोला, हाँ जी मैडम, बैठिए, और उसने ऑटो स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा कि यहाँ से होटल महाराजा कितनी दूर होगा। वह, मैडम, कुछ ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 20 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। बात ऐसी है ना मैडम कि यह बस स्टैंड शहर से काफ़ी बाहर और सुनसान जगह पर बनवा दिया गया है, इसलिए यहाँ से हर चीज़ दूर पड़ती है। पर आप घबराइए मत, हम अभी पहुँचा देते हैं। मैं ऑटो में बैठ गई, मगर ऑटो वाले का चेहरा तो मुझे नहीं दिख रहा था, पर उसके कान में एक चैन में पिरोया हुआ गहना पहना हुआ था, जो बार बार बाहर की चमक पड़ने पर रोशनी बिखेर देता था। उस चमक से बार बार मेरा ध्यान ऑटो वाले के कानों पर चला जाता था। अचानक से ऑटो के अंदर रोशनी सी भर गई। ऑटो वाले का और मेरा ध्यान उस रोशनी पर गया तो मैंने देखा कुछ लड़के थे जो अपनी बाइक की हेडलाइट को जानबूझकर ऑटो के अंदर तक पहुंचा रहे थे। पर मैंने सोचा कि इनको भी कहीं जाना होगा। मैंने अपना ध्यान वहां से हटा लिया, पर ऑटो वाले की आंखें लगातार पीछे आने वाली बाइकों पर थी और वह उन लोगों की नीयत भांप चुका था। अचानक से ऑटो वाले ने अपनी गति बढ़ा दी जितनी बढ़ा सकता था और ऑटो को मुख्य सड़क से हटाकर किसी और सड़क पर चलाने लगा। दोस्तों, मैं डर गई थी कि ना जाने आज मेरे साथ क्या होगा। मैंने ऑटो वाले से पूछा, क्या हुआ, यह तुम इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो और ऑटो को किस दिशा में ले जा रहे हो? बात क्या है आखिर? जी कुछ नहीं मैडम, आप डरिए नहीं। दरअसल इस शहर में कुछ भेड़िए इंसान के भेष में रोज़ रात को लड़कियों का मांस नोचने के लिए निकल पड़ते हैं और आज इन लोगों ने आपको अकेले देख लिया है। पर आप घबराइए नहीं, मैं इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। काफ़ी दूर तक पीछा करते करते उनकी बाइक एक फुटपाथ से टकरा गई और वह दोनों गिर गए। उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ऑटो मुख्य सड़क से भटक कर पास में छोटी सड़क पर चलने लगा था और ऑटो वाला ड्राइवर बगैर इस बात का ध्यान करे ऑटो भगाता जा रहा था। और अब जब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि अब बाइक पीछे नहीं आ रही है, तब तक ऑटो शहर से किसी दूसरे हिस्से में आ चुका था। वहाँ चारों ओर घुप अंधेरा था। बस जितनी दूर तक ऑटो की रोशनी जाती उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा था और ऑटो चला जा रहा था। तभी अचानक ऑटो से खटाक की आवाज़ आई और ऑटो रुक गया। ऑटो ड्राइवर को जितनी तकनीक मालूम थी वह सब कुछ अपना लिया, पर कुछ ना हो सका। मैडम, अफसोस की बात है,
हम शहर के किसी बाहरी हिस्से में आ गए हैं और वापसी का कोई उपाय नहीं है। अब हमें यहीं कहीं रात काटनी होगी। मैंने कहा, क्या मतलब? यहाँ कहाँ और कैसे? अब क्या करें मैडम, मजबूरी है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? फिर कहने लगा, वह सामने आसमान में ऊंचाई पर एक लाल बल्ब चमक रहा है, वहाँ चलते हैं। ज़रूर वहाँ हमें सिर झुकाने लायक जगह मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कर भी क्या सकती थी, और उसने एक झटके से मेरा बैग उठा लिया और तेज़ी से चल पड़ा। उसका अंदाज़ा सही था। वह एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत थी जिसके एक हिस्से में कुछ मजदूर सो रहे थे और बाकी की इमारत खाली थी। हम दोनों चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचे और एक कोने में सामान रख दिया। यह सब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था और मैं यह भी सोच रही थी, एक अजनबी के साथ वह इतनी देर से है, फिर भी उसे कोई असुरक्षा का भाव क्यों नहीं आ रहा है। उसने कहा, इधर आ जाइए मैडम, हवा अच्छी चल रही है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने ऑटो वाले से पूछा। जी, मेरा नाम सूरज है, युवक ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया। बस धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। वह बहुत ही नेक किस्म का इंसान था। मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने पानी की बोतल निकाली और पानी पीते हुए घड़ी पर निगाह डाली तो अभी रात के 12 बज रहे थे। अभी तो पूरी रात यही काटनी है। हम दोनों ने बातचीत जारी रखी। मुझे उसके साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। शायद मैं उसे चाहने लगी थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि सूरज, तुम बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान हो। मैं कब से तुम्हारे साथ अकेली हूँ, पर आपने एक बार भी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा। इतना कहते ही मैं सूरज के सीने से लिपट गई और सूरज ने भी अपनी मजबूत बाहों का घेरा मेरे गिर्द डाल दिया था और उसने मेरे माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। वह खामो इमारत अब हमारे मिलन की गवाह बन रही थी। सूरज की पहली किरण फूटी, पर हम दोनों अब भी किसी लता की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी दूर से एक दुग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। मैंने सूरज का हाथ पकड़ा और सूरज ने बैग उठाया और हम दोनों ने दौड़कर उस वाहन से लिफ्ट मांगी। सूरज ने मेरे से पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? और मेरा ऑटो तो वहीं रह गया। मैडम ने सूरज की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई और काम मिले तो क्या तुम करोगे? हाँ मैडम, क्यों नहीं करूँगा, पर हो सकता है तुम्हें उम्र भर मेरा साथ देना पड़े। हाँ, पर तुम्हें साथ देना होगा तो ही करना। मैडम, मैडम नहीं, मेरा नाम रजनी है। हम दोनों पूछते पाछते होटल तक पहुंच गए। रिसेप्शन पर जाकर मैंने मैनेजर से कहा, जी मैंने अपने लिए एक सिंगल बेडरूम बुक कराया था। मुझे आने में देर हो गई, पर अब मुझे सिंगल नहीं बल्कि डबल बेडरूम चाहिए। जी मैडम, कोई बात नहीं, ले लो। और हम दोनों अपने रूम में चले गए। वहाँ पर जाते ही सूरज ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले गए। उस रात हमारे बीच वह सब कुछ हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है, और वह रात हम दोनों की रंगीन हो गई। कुछ ही महीनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। सूरज मेरा बहुत ही ख्याल रखता है और मेरी केयर भी करता है। उसने मुझे वह सारे सुख दिए जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।